सब सही समय पर होगा, सब्र, सही टाइमिंग और प्रोसेस पर भरोसा करने की कहानी। सबको लगता है कि इंतजार करना आसान है, जब तक उन्हें खुद इंतजार न करना पड़े। इंतजार धीमा लगता है, इंतजार बोरिंग लगता है और कभी-कभी इंतजार गलत भी लगता है। मिंटू बंदर को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। काइंड जंगल स्कूल में कुछ खास होने वाला था। एनुअल स्पोर्ट्स डे, रेस होंगी, गेम होंगे, तालियां गूंजेंगी और मिलेंगे छोटे छोटे चमकदार इनाम। खरगोश सीधी लाइनों में कूदने की प्रैक्टिस कर रहा था। तोता झंडों के बीच ध्यान से उड़ रहा था। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बिना रुके। लेकिन मिंटो तो इंतजार करते करते पहले ही थक चुका था। कितने दिन बचे हैं? प्रैक्टिस कब खत्म होगी? स्पोर्ट्स डे आज क्यों नहीं हो सकता? हर सुबह मिंटो वही सवाल दोहराता। टीचर हाथी सब कुछ चुपचाप देखते रहते। एक दोपहर मिंटो झुंझलाकर बोला, इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। टीचर हाथी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सब सही समय पर होगा मिंटो। मिंटो ने पलकें झपकाईं। किस समय? टीचर हाथी सिर्फ मुस्कुरा दिए। प्रैक्टिस के दौरान सबको साफ साफ इंस्ट्रक्शन मिली थी, धीरे शुरू करो, अपने कदमों पर ध्यान दो, सिग्नल सुनो। लेकिन मिंटो को धीरे चलना पसंद नहीं था। वह सीटी बजने से पहले ही दौड़ पड़ा। उसने वार्म अप छोड़ दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा। शुरू में उसे लगा वह बहुत तेज है, फिर उसके पैर फिसल गए, सांसें तेज हो गईं, शरीर भारी लगने लगा और मिंटो आधे रास्ते में ही रुक गया, कंफ्यूज और निराश। खरगोश, जिसने अपनी स्पीड संभाल कर रखी थी, शांति से फिनिश लाइन पार कर गया। कछुआ सबसे आखिर में पहुंचा, लेकिन मुस्कुराते हुए। मिंटो ने भौहें चढ़ाईं। यह सही नहीं है। अगले दिन मिंटो ने एक फैसला किया। मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उसने खुद से कहा। स्पोर्ट्स डे पर मैं और ज्यादा कोशिश कर लूंगा। जब सब अभ्यास में लगे थे, मिंटो पेड़ों पर चढ़ रहा था, आराम से नाश्ता कर रहा था और मन ही मन स्पोर्ट्स डे का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी थी। उस शाम टीचर हाथी मिंटो के पास आकर बैठ गए। तुम परेशान लग रहे हो, उन्होंने कहा। मिंटो ने गहरी सांस ली। मैं अभी अच्छा बनना चाहता हूँ। हर चीज में इतना समय क्यों लगता है? टीचर हाथी ने शांत आवाज में कहा, कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, न सीखने में, न बढ़ने में, न तैयार होने में। फिर उन्होंने समझाया, जब हम कहते हैं सब सही समय पर होगा, तो इसका मतलब होता है कुछ चीजें तभी होती हैं जब सही समय आता है और जब हम तैयार होते हैं। टीचर हाथी ने आगे कहा, स्कूल की घंटी समय पर बजती है। फल तभी मीठा होता है जब वह पक जाता है। मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती हैं। इंतजार करना कुछ न करना नहीं है। इंतजार करना तैयार होने का एक हिस्सा है। मिंटो चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन से मिंटो ने फिर से अभ्यास शुरू किया। धीमी शुरुआत, गहरी सांसें, ध्यान से सुनना। वह अब भी जीतना चाहता था, लेकिन अब वह सीखना भी चाहता था। हर दिन वह थोड़ा और मजबूत महसूस करता, थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और शांत। और फिर स्पोर्ट्स डे आ गया। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। मिंटो स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे याद आया, सब सही समय पर होगा। सीटी बजी। मिंटो ने जल्दबाजी नहीं की। वह स्थिर गति से दौड़ा, शांति से सांस ली। दूसरे उससे आगे निकल गए, लेकिन मिंटो नहीं रुका। उसने फिनिश लाइन पार की। वह रेस नहीं जीता, लेकिन उसने खुद पर जीत हासिल की। टीचर हाथी उसके पास आए और बोले, तुमने जल्दबाजी नहीं की, तुमने हार नहीं मानी, तुमने इंतजार किया, सीखा और मजबूती से खत्म किया। मिंटो मुस्कुराया, तो मैं हारा नहीं? टीचर हाथी भी मुस्कुराए, नहीं, तुमने समय पर भरोसा करना सीखा। कुछ चीजों को गति की जरूरत नहीं होती, उन्हें धैर्य की जरूरत होती है। और जब सही समय आता है, वे अपने आप हो जाती हैं। सब सही समय पर, सब सही समय पर होगा का मतलब है, जिस चीज में समय लगता है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।